सर एक होल्ड करिए ना सर, सर कैमरे की तरफ थोड़ा होल्ड करिए ना सर। हाँ 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 कितना अच्छा है भाई, किसी वक्त लाइट दो ना फेस पे लाइट। आ जाओ पीछे का लाइट वो लग रहा है, लाइट नहीं मिलेगी। थैंक यू। दिनेश भाई तम्बे खाली बस दिनेश भाई मेगा रोज की सामने देखिएगा, स्क्रीन में सामने देखिए अभी लेफ्ट में। हाँ सर सर वेट 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 एक मिनट इधर देखिए वन मोर अन्य एक मिनट इधर राइट में अभी लो वेट 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 नीचे नीचे हो जाओ, ओ भाई नीचे हो जाओ। अर्जुन सर यहाँ पे हो गया आपका मारो 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 दिनेश इधर बीच में मैडम ज्यादा ऊपर मत लो, मारो ना अभी अभी इधर सामने कर लो ना। हाँ जी आए कोई इधर देखो हो गया। अर्जुन सर सेंटर जाओ, सेंटर ए नीचे लो हाथ, किसका है यार सेंटर बैनिंग भी नहीं हो यहाँ पे इधर भी अभी नीचे सेंटर सर एकदम यहाँ पे अर्जुन सर नीचे नीचे सर यहाँ इस तरह फोटो कर लेते सब हो गया, अभी वार्तालाप कर ले। आ जाइए सर, आप बीच में आ जाइए। फोटो तो कर ली ना, कर दिया फोटो दे दी। अच्छा पहले तो कांग्रेचुलेशन, आप लोगों का गाना आ चुका है। गाने की शुरुआत काफी अच्छी हुई, आज ही गाना रिलीज हुआ, मैं देख रहा था, काफी अच्छे व्यूज आए, काफी अच्छे किस तरह के रिस्पॉन्स आप लोगों को मिले मुझे बताना प्लीज प्लीज। तो गाना आज आ चुका है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली मीडिया से, बिकॉज फर्स्ट रिस्पॉन्स आप लोग का ही आया है हम लोग के पास एंड वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच, खूब सारा प्यार दीजिए सॉन्ग को एंड लव यू ऑल। यस, नूरी नूर इज़ आउट नाउ। ये गाना अब आप लोगों का है। हमने इसे एक बहुत ही खूबसूरत शहर में शूट किया है। उस शहर का नाम है आगरा, जहाँ ताजमहल है। और आई थिंक जो उस जगह का फ्लेवर है वो गाने में भी है। और
बहुत मज़ा आया हमें शूट करते वक्त। हालांकि बहुत बारिश हो रही थी, बहुत दिक्कत भी हुई, बट फाइनली वी आई थिंक सारी इतनी मेहनत के बाद आई थिंक द सॉन्ग इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। और सबसे ख़ास बात है कि इस गाने में जो मैसेज है कि एक लड़की का अगर डिवोर्स हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ फिर से शुरू नहीं कर सकती। शी हैज़ ऑल द राइट्स टू स्टार्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ अगेन एंड रिसीव ऑल द लव दैट शी शुड बी गेटिंग। तो ये सारा मैसेज में सारी जो लड़कियां देख रही हैं, आई थिंक यू नो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, एंड आई थिंक ये जो हमारे सोसाइटी में एक टैबू बना पड़ा है कि अरे वो तो डिवोर्सी है, अरे यू नो आई थिंक वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन आई थिंक फिर भी कई शहरों में अभी भी है वो। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबको दोबारा एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, एंड आई थिंक प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो प्लीज़ उसको कभी भी एक एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। किसी लड़की का अगर डिवोर्स हुआ है या लड़के का डिवोर्स हुआ है तो उसे उस नज़रिए से ना देखे कि अब वो एक ख़राब इंसान है या इसमें कोई कमी है। कभी कभी दो लोग इकट्ठे आते हैं बट दे डोंट गेट अलॉन्ग आफ्टर सम टाइम, एंड आई थिंक दैट्स जस्ट लाइफ दैट हैपेंस, एंड एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। आप सोशल मीडिया स्टार तो है ही, और आपने गाने के साथ अपना मतलब इतना छाप छोड़ दिया है, गाने में इतनी अच्छी लग रही है आप। हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अर्जुन सर? यू नो ही इज अ स्टार। तो जब मैं दुबई में थी, जब मुझे ये सॉन्ग ऑफर हुआ, एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग। स्टोरी मुझे बाद में समझाई गई, बट आई रियली लव दिस सॉन्ग। मैं ठीक है सर करते, मैं जब आऊँगी तब देखते हैं। फिर उन्होंने कहा अर्जुन के साथ है। मैं सर अर्जुन बिजलानी, तो बोलते हाँ मेरा सर कब करना है, कब आऊँ, कल आऊँ। फिर हम आए, मैं अर्जुन सर से मिली, बहुत कुछ सीखने मिला। स्पेशली जो बैकग्राउंड से हम आते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है हम, शायद वो ज़्यादा हम में टैलेंट नहीं होता, बट देन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो यू गेट टू लर्न अ लॉट। एंड आई थिंक दैट ऑल क्रेडिट गोज टू अर्जुन सर, दैट ही रियली हेल्प मी एंड ही इज़ स्टिल टीचिंग मी, सो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। एंड आई होप कि और काम मिले और सक्सेस हो, एंड इंशाल्लाह हम खूब आगे जाएं। तीनों से सवाल है मेरा कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन बॉलीवुड में भी बड़े लोग का नाम लेना नहीं चाहूँगा, तलाक हमेशा चालू रहता है, तो उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा, तलाक बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो दो लोग जब आपस में नहीं बनती तो देयर इज़ अ लीगल वे टू गेट सेपरेटेड, एंड दैट्स अ डिवोर्स, एंड टू ईच इज़ ओन। सब लोग डिसाइड करते हैं उनके लाइफ में उनको क्या करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स होने के बाद क्या ये नहीं कि किसी को फिर से जीने का हक नहीं है। आई थिंक खुशियाँ मिलने का हक है। लोग बहुत उसे कैलकुलेट करते हैं या ट्रोल करते हैं, खास करके बॉलीवुड एक्टर्स को या एक्टर्स को या पब्लिक फिगर्स को। तो मुझे लगता है कि हमें नहीं पता होता है किसी की निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो मुझे लगता है कि ये किसी का प्राइवेट स्पेस है, उस पर कमेंट करके और गंदी गंदी बातें लिख के इट्स नॉट फेयर फॉर दैट पर्सन। एंड हर एक इंसान को पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का और जैसा वो चाहता है वैसे जीने का। एंड सबको प्यार करने का भी दोबारा मौका मिलना चाहिए यार, प्यार रिसीव करने का दोबारा मौका मिलना चाहिए। और इस 3-4 मिनट के गाने से हमने कोशिश यही की है कि नूर ही नूर से लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इस बात को समझे कि लव इज़ फॉर एवरीबॉडी। इसके अलावा रूहानियत को जिस तरह की मैं बात कर रहा था, हाईएस्ट रेटिंग 9.1 की रेटिंग चल रही है, विच इज द हाईएस्ट रेटिंग राइट नाउ। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस? आई एम सो ग्रेटफुल कि रूहानियत को इतना प्यार मिला है। रूहानियत भी एक कमाल की वेब सीरीज़ एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क दैट आई हैव डन टिल डेट। और मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। एक एक्टर जब काम कर रहा होता है तो वो सोचता है कि यार यू नो एवरीबडी शुड लाइक इट, बट इतना अच्छा रिस्पांस मिला है रूहानियत को। इट्स द नंबर 1 रेटेड ऑन OTT राइट नाउ। जैसा कि आपने कहा 9.1, मुझे भी कल ही पता चला ऑनेस्टली, एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विथ ऑल द रिस्पॉन्स, ऑल द कमेंट्स। और सबीर राठौड़ को और प्रीशवीर को, यानी प्रिशा और सबीर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कीप वॉचिंग इट गाइज, इट्स अ ग्रेट शो। वी वर्क रियली हार्ड ऑन इट फॉर अ ईयर, and I'm glad that you all liked it.
थैंक यू सो मच। करनी है, धूमधाम से करनी है, तो मैंने उसको अब सजेशन दिया है कि गोवा जाके डेस्टिनेशन वेडिंग कर। आई होप कि वो जो है मेरा सजेशन लेगा, बिकॉज उसमें जो लड़की आपकी लाइफ में आ रही है या लड़का आपकी लाइफ में आ रहा है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सो दे शुड गेट as much as love as they deserve। तुम्हारा एक पास्ट है, उससे उनकी मतलब उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा ये मानना है। आलिया, पहले आपसे सवाल है, from being a social media sensation to featuring in this type of videos जो कि बहुत ही खूबसूरती से निकल के आया है, उसके अलावा आप बॉलीवुड में भी डेब्यू कर रहे हो, उसके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बगल में जो आपके इतने खूबसूरत इंसान खड़े हैं जो कि उनसे भी पूछना चाहूंगा, अर्जुन कैसे बैलेंस करते हो होस्टिंग, एक्टिंग, और आपसे आपके फैंस अब चाह रहे हैं कि आप भी बॉलीवुड में जल्द डेब्यू करो इतने सालों से, और ये जो आप दोनों की मतलब वो खूबसूरती का राज भी जानना चाहेंगे। इतने साल से अर्जुन आपको देख रहा हूँ, वो फिटनेस वैसी की वैसी है, लेफ्ट राइट जितने भी अभी तक देख रहे हैं। पहले आलिया आप आंसर करिए, फिर अर्जुन आप। तो जब मैं इन्हें फर्स्ट टाइम मिली, मैंने एक्चुअली सॉन्ग हाँ बोला इनके वजह से, बिकॉज आई वॉज हिज बिग फैन इन माई स्कूल डेज एंड आई टेल हिम लेफ्ट राइट, मैं आपका बहुत बचपन में आपको देखती थी, तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने स्टोरी मुझे एक हफ्ते के बाद सुनाई जब मैंने इनको देख के हाँ बोला। फिर देन वी मेट और ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन इवन इन रियल लाइफ, मतलब ही इज़ सो हेल्पफुल टूवर्ड्स मी। मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस किया कि वो मुझे सिखा रहे थे कि देख ऐसे ऐसे गिरते हैं, वैसे ये नहीं, ये टिकटॉक नहीं बना रही है, तो ये अभी हम आगे थोड़ा एक स्टेप आगे ले रहे हैं। एंड इवन फॉर द मूवी ही सजेस्टेड कि तुम करो ये करो, तो अभी मैंने एक हफ्ते पहले एक मूवी साइन की है राहुल रॉय की, तो इंशाल्लाह लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि आगे मैं अपना फ्यूचर इन्फ्लुएंसर से 2 स्टेप आगे बढ़ूँ। सो थैंक्स अर्जुन फॉर हेल्पिंग मी। तो पहले फिटनेस की बात करें, आई थिंक फिटनेस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी शुड फॉलो एवरी डे, और मैं भी वो करता हूँ। ऑब्वियसली फूड, डाइट, इट ऑल मैटर्स, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है यंग दिखने के लिए, यंग रहने के लिए, वो है खुश रहना और हंसते रहना। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर स्ट्रेस्ड अबाउट थिंग्स दैट वी शुडंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट। और कोविड ने शायद हम सबको ये सिखा दिया था वो 2 साल में कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लाइफ में इतना उसके बारे में सोचते थे जो जरूरी भी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आई एम द वे आई एम बिकॉज मोस्टली आई एम स्माइलिंग। मेरे लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आई हैं, बट आई हैव ऑलवेज फेस देम विद अ स्माइल, एंड मुझे लगता है कि दैट रियली वर्क्स, यू नो, कि जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज्यादा बूढ़े लगोगे। सिंपल है। फिल्मों में कब आ रहे हो? बहुत जल्दी। obviously have had done some meetings, have had some narrations, इसके बाद भी एक narration है, so I'm really excited कि अब ये सब हो रहा है मेरे साथ भी। I've done a small cameo in cameo नहीं, it's a guest appearance actually, वो आया था अभी मीडिया में करण सर के साथ में, so उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि that was my dharma moment, so I was very very excited and happy, and yes I'm hoping to do better work in future। और मेरा एज एन आर्टिस्ट काम यही है कि मैं पूरे जी जान से मेहनत करूं और जो भी काम मुझे मिले उसको ऑनेस्टी के साथ करूं। मैं आज तक वही करते आया हूं, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू इन द फ्यूचर। ये बिल्कुल सही बात। सर एक मिनट सर, इतना जल्दी वाह गिफ्ट क्यों फोटो कर लेते सब हो गया, अभी वार्तालाप कर ले। आ जाइए सर, आप बीच में आ जाइए। फोटो तो कर ली ना? नहीं किया? अच्छा पहले तो कंग्रेचुलेशन, आप लोगों का गाना अच्छा है, गाने की शुरुआत काफी अच्छी हुई, आज ही गाना रिलीज हुआ, मैं देख रहा था, काफी अच्छे व्यूज आए, काफी अच्छे रिस्पॉन्स। किस तरह के रिस्पॉन्स आप लोगों को मिले, कुछ बता। प्लीज
तो गाना आज आ चुका है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली मीडिया से, बिकॉज फर्स्ट रिस्पांस आप लोग का ही आया है हम लोग के पास एंड वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच, खूब सारा प्यार दीजिए सॉन्ग को एंड लव यू ऑल। यस, नूरी नूर इज़ आउट नाउ। ये गाना अब आप लोगों का है। हमने इसे एक बहुत ही खूबसूरत शहर में शूट किया है। उस शहर का नाम है आगरा, जहाँ ताजमहल है। और आई थिंक जो उस जगह का फ्लेवर है वो गाने में भी है। और बहुत मज़ा आया हमें शूट करते वक्त। हालांकि बहुत बारिश हो रही थी, बहुत दिक्कत भी हुई, बट फाइनली वी आई थिंक सारी इतनी मेहनत के बाद आई थिंक द सॉन्ग इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। और सबसे ख़ास बात है कि इस गाने में जो मैसेज है कि एक लड़की का अगर डिवोर्स हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ फिर से शुरू नहीं कर सकती। शी हैज़ ऑल द राइट्स टू स्टार्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ अगेन एंड रिसीव ऑल द लव दैट शी शुड बी गेटिंग। तो ये सारा मैसेज में सारी जो लड़कियां देख रही हैं, आई थिंक यू नो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। एंड आई थिंक ये जो हमारे सोसाइटी में एक टैबू बना पड़ा है कि अरे वो तो डिवोर्सी है, अरे यू नो, आई थिंक वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन आई थिंक फिर भी कई शहरों में अभी भी है वो। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबको दोबारा एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। एंड आई थिंक प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो प्लीज़ उसको कभी भी एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। किसी लड़की का अगर डिवोर्स हुआ है या लड़के का डिवोर्स हुआ है तो उसे उस नज़रिए से ना देखे कि अब वो एक ख़राब इंसान है या इसमें कोई कमी है। कभी कभी दो लोग इकट्ठे आते हैं बट दे डोंट गेट अलॉन्ग आफ्टर सम टाइम, एंड आई थिंक दैट्स जस्ट लाइफ, दैट हैपेंस, एंड एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। तानिया, आप सोशल मीडिया स्टार तो है ही और आपने गाने के साथ अपना मतलब इतना छाप छोड़ दिया है, गाने में इतनी अच्छी लग रही है आप। हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अर्जुन सर? यू नो ही इज द स्टार। तो जब मैं दुबई में थी, जब मुझे ये सॉन्ग ऑफर हुआ एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग। स्टोरी मुझे बाद में समझाई गई बट आई रियली लव दिस सॉन्ग। मैं ठीक है सर करते, मैं जब आऊँगी तब देखते हैं। फिर उन्होंने कहा अर्जुन के साथ है। मैं सर अर्जुन बिजलानी, तो बोलते हाँ मेरा सर कब करना है, कब आऊँ, कल आऊँ। फिर हम आए, मैं अर्जुन सर से मिली, बहुत कुछ सीखने मिला। स्पेशली जो बैकग्राउंड से हम आते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है हम, शायद वो ज़्यादा हम में टैलेंट नहीं होता, बट देन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है तो यू गेट टू लर्न अ लॉट। एंड आई थिंक दैट ऑल क्रेडिट गोज टू अर्जुन सर, दैट ही रियली हेल्प मी एंड ही इज़ स्टिल टीचिंग मी, सो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। एंड आई होप कि और काम मिले और सक्सेस हो एंड इंशाल्लाह हम खूब आगे जाएं। मुझे सवाल है मेरा कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन बॉलीवुड में भी बड़े लोग का नाम लेना नहीं चाहूँगा, तलाक हमेशा चालू रहता है, तो उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा, तलाक बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो दो लोग जब आपस में नहीं बनती तो देयर इज़ अ लीगल वे टू गेट सेपरेटेड एंड दैट्स अ डिवोर्स। एंड टू ईच इज़ ओन, सब लोग डिसाइड करते हैं उनके लाइफ में उनको क्या करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स होने के बाद क्या ये नहीं कि किसी को फिर से जीने का हक नहीं है। आई थिंक खुशियाँ मिलने का हक नहीं है। लोग बहुत उसे कैलकुलेट करते हैं या ट्रोल करते हैं, खास करके बॉलीवुड एक्टर्स को या एक्टर्स को या पब्लिक फिगर्स को। तो मुझे लगता है कि हमें नहीं पता होता है किसी की निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो मुझे लगता है कि ये किसी का प्राइवेट स्पेस है, उस पर कमेंट करके और गंदी गंदी बातें लिख के इट्स नॉट फेयर फॉर दैट पर्सन। एंड हर एक इंसान को पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का और जैसा वो चाहता है वैसे जीने का। एंड सबको प्यार करने का भी दोबारा मौका मिलना चाहिए यार, प्यार रिसीव करने का दोबारा मौका मिलना चाहिए। और इस 3-4 मिनट के गाने से हमने कोशिश यही की है कि नूर ही नूर से लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इस बात को समझे कि लव इज़ फॉर एवरीबॉडी। इसके अलावा रूहानियत को जिस तरह की मैं बात कर रहा था, हाईएस्ट रेटिंग 9.1 की रेटिंग चल रही है, व्हिच इज द हाईएस्ट रेटिंग राइट नाउ। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस? आई एम सो ग्रेटफुल कि रूहानियत को इतना प्यार मिला है। रूहानियत भी एक कमाल की वेब सीरीज़ एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क दैट आई हैव डन टिल डेट। और
मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। एक एक्टर जब काम कर रहा होता है तो वो सोचता है कि यार एवरीबॉडी शुड लाइक इट, बट इतना अच्छा रिस्पांस मिला है रूहानियत को। इट्स द नंबर 1 रेटेड ऑन OTT राइट नाउ, जैसा कि आपने कहा 9.1, मुझे भी कल ही पता चला ऑनेस्टली, एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विथ ऑल द रिस्पॉन्स, ऑल द कमेंट्स, और सबीर राठौड़ को और प्रीशवीर को, यानी प्रिशा और सबीर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कीप वॉचिंग इट गाइज, इट्स अ ग्रेट शो, वी वर्क रियली हार्ड ऑन इट फॉर अ ईयर, एंड आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। थैंक यू सो मच सर। क्या कहना चाहिए, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है, साथ ही लिरिक्स भी जो है अच्छे गाने के, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है? गाना तो सुपर हिट है, बहुत ही अच्छा है, भाई ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, कमल भाई ने बहुत अच्छा इसको डायरेक्ट किया है, और दीपक जी ने प्रोड्यूस किया है, तो प्रोडक्शन वैल्यू भी है, एक्टर भी अच्छे हैं, गाना भी बहुत अच्छा है। और गाना ये मैं लेना चाहता था लेकिन मेरे से पहले मैंने ले लिया, तो बहुत ही अच्छा गाना है, और पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहिए? दोनों मतलब लाइक अर्जुन एंड अली दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है दोनों ने, और बहुत अच्छे लगे हैं। सर आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं अभी बालाकोट कर रहा हूँ फिल्म, जो जल्दी अनाउंस होगी, और फिर आप लोगों से वहीं पे मुलाकात होगी और वहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अगर सर एक्टर के बारे में कुछ बताएं, कौन होंगे लीड एक्टर? वो उसी तरह की है जैसे बूझ थी, उतनी उसी लेवल की है, तो भी लेकिन थोड़ा सा अनाउंसमेंट अपन वेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।